इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 1 वचन को हम जरा गौर करेंगे। सब पढ़ लीजिएगा, निकाल लीजिए बाइबल। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 1 वचन को मैं बता के और आगे बढ़ूंगा। और मैं विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं कि एक्चुअली विश्वास क्या है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? कितने लोग करते हैं? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, लेकिन एक्चुअली विश्वास है क्या? किसको बोलते हैं विश्वास? है ना, निकालिए, पढ़िए, 1 का 1 पढ़िए। हाँ, 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। बस हालेलुया। क्या बोलता है कि परमेश्वर का वचन पर आशा, क्या बोलता है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, विश्वास वो नहीं जो हम देख कर बोलते हैं। बात सुनो आपको, जिसको देख रहे हैं, जो चीज हमें दिख रहा है और हम बोलते हैं कि वो है, लोग दिख रहा है वो है, तो वो विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? वो विश्वास नहीं है। परंतु विश्वास क्या है? जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण कर रहे हैं, जो चीज मुझे दिख नहीं रहा है। उदाहरण के लिए मुझे आज जॉन दिख नहीं रहा है और मैं बोल रहा हूं कि जॉन है वहां पे, वो क्या है? विश्वास है। और अगर ऐसा मैं बोल दिया कि जॉन है, मुझे नहीं दिख रहा और आपको भी नहीं दिख रहा और आप लोगों ने भी मान लिया, तो उसका प्रमाण है ये। हालेलुया। क्या है विश्वास? अनदेखी वस्तुओं को मानना, ये होता है विश्वास। मैं आज ये बात क्यों बता रहा हूं आपको? मैं मालूम आपको, जब इस संसार में, इस दुनिया में, इस भारत देश में पहली बार जब थोमा आया, तो लोगों ने चमत्कार को देखकर विश्वास किया। हालेलुया। जब तक हम चमत्कार को नहीं देखते, तब तक हम क्या करते हैं? हाँ, थोमा क्या बोला? प्रभु, जब तक तेरे छिदे हुए हाथ में उंगली डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू जिंदा है। हालेलुया। प्रभु बोला, देख ले, मेरे हाथों में उंगली डाल के, छेद में डाल के देख ले, मैं क्या हूं? जीवित हूं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो आपका विश्वास कैसे है? उंगली डालकर देखने वाला विश्वास कि आंख बंद करके देखने वाला विश्वास? बताइए। हाँ? प्रभु देगा तो ही मैं आराधना करूंगी। हाँ? प्रभु देगा तो ही मैं चर्च जाऊंगी। प्रभु मेरे जीवन में करेगा तो ही करूंगी। ये विश्वास नहीं है। ये प्रभु से बोल रहे हो, शर्त लगा रहे हो, लेकिन विश्वास ये है कि प्रभु, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तू मेरे लिए। हालेलुया। और क्या बोलता है 2 पद में? क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना कौन किया? आपने देखा है क्या? कोई देखा है कैसे पेड़ बनाते हुए, पौधा बनाते हुए, धरती बनाते हुए? कोई आपने कोई देखा? राजेंद्र, आपने देखा? कोई नहीं देखा। तो कैसे बोल रहे कि इसको परमेश्वर ने बनाया? हाँ? सो विश्वास सुनने से, और सुनना किसके वचन से होता है? मसीह के वचन से होता है। और ये वचन आज आपको और हमको विश्वास दिलाता है कि इस सारी सृष्टि की रचना केवल और केवल हमारा परमेश्वर ने किया है। प्रेज लॉर्ड। विश्वास करने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको विश्वास करना है कि हाँ, परमेश्वर करता है। हालेलुया। कैसे विश्वास? निकालिए मेरे साथ दानियेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 पद से पढ़िए। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते। ध्यान से सुनिए। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए यहाँ पे एक चुनौती थी। वो चुनौती ये थी, राजा ने बोला कि हम जो मूर्त बना रहे हैं, उस मूर्त को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दंडवत करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर दंडवत नहीं करोगे तो ध्यान देना कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? धधकते भट्टे की आग में डाल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसकी जगह हम होते थे, ऐसा क्या राजा? ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या बोला? उनका विश्वास है। क्या बोला? मैं तुझे उत्तर देने का
हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ हमारा परमेश्वर हम्म जिसकी हम उपासना करते हैं हाँ वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। विश्वास उनका, हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो क्या विश्वास था? हे राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते तू नहीं, हालेलुया। आप कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं? बोलिए ना। परमेश्वर की मुर्दा या जिंदा? अगर जिंदा है तो परमेश्वर तो कार्य करेगा, हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, वो लोग बोले कि हे राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमें इस भट्टी की आग से छुड़ाने की शक्ति रखता है। इसमें क्या झलक रहा है? क्या झलक रहा है इसमें? जितन क्या झलक रहा है इसमें? हालेलुया। अभी मैं जितन को, जितन हाथ दिखा, तेरे हाथ में मट्टी तेल डाल के जला दूंगा, तो क्या बोलेगा जितन? क्या बोलेगा जितन? जला दे, परमेश्वर बचा लेगा, बोलेगा क्या? बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? भैया जल जाएगा, मतलब विश्वास नहीं उसको, हालेलुया। मतलब ये विश्वास नहीं। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला? हमें डाल दो राजा, हमें, हम जानते हैं जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ ना, अगर मैं परमेश्वर के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर दुख उठाओ ना, तो वो हमें बचा लेगा, हालेलुया। बात में आपको, और आपको मालूम है बचाने यीशु मसीह कब आया? कब आया? जब मर गया लाजर। पहले आया यीशु मसीह? हम लोग पहले हेल्प मांगते हैं। मुसीबत को आने तो दो पहले अपने लाइफ में। मुसीबत में जाना ही नहीं चाहते हम लोग, और बोलते प्रभु बचा ले बचा ले। बोला तू गया ही नहीं, बचा ले। हाँ वही प्रभु जाने से बचा ले, लेकिन प्रभु जाने से नहीं बचाएगा, जाने के बाद बचाएगा। वो क्यों बताता है जाने के बाद? क्यों बचाता है जाने के बाद? अरे वो ये बताना चाहता है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मैं मरते हुए आदमी को भी आग से जिंदा लेके आ सकता हूँ, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर बचाने डालने से पहले अगर बचा लेता तो परमेश्वर की महिमा होती। हाँ? विश्वास सुनिए यीशु मसीह का। जब लाजर बीमार था तब नहीं गया, बोले प्रभु लाजर बीमार है, बीमार है। ओ कहाँ लाजर? जी क्यों नहीं? चलो हम देवघर चलते हैं। लाजर कहाँ मर रहा है? मेरे को सारा काम छोड़ कर जाना था यीशु मसीह को। लाजर क्यों? लाजर प्रिय दोस्त है यीशु मसीह का, हालेलुया। जैसे पता लाजर बीमार है, ऐसे कहते हो आगे चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, कोई परवाह नहीं किया। और जैसे पता मर गया, कितने दिन हुआ? एक दिन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन बचा रहे? जितने दिन बचाऊंगा तो बोलेगा क्या भैया आप ये दोस्ती हो? हाँ? ये दोस्ती हो? सब होने के बाद आ रहे हो मेरे पास? आप क्या बचा, क्या लेने आ रहे हो मेरे पास? यीशु मसीह ऐसे समय में जाता है कुछ काम करने के लिए, हालेलुया। यह होता विश्वास कि मैं मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं, हालेलुया। वो जो 4 दिन का क्यों ना हो, चाहे 40 दिन का क्यों ना हो। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और क्या बोला वहां पे? हालेलुया। यीशु मसीह जाके लाजर के कब्र के पास जाके क्या प्रार्थना करता है? प्रभु मैं जानता हूं तू मेरी हमेशा सुनता आया है, हालेलुया, और आज भी सुनेगा। ये विश्वास। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तो क्या सुनेगा क्या? हमारे पास देखा करेगा क्या? क्या जब आया मतलब वहां पे अविश्वास करेगा, हालेलुया। अय्यूब क्या बोलता है? मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। यह विश्वास। आप जानते हो? नहीं जानते मैं। प्रभु तो क्या कर सकता है? सर्दी ठीक कर सकता है, थोड़ा पैर दर्द ठीक कर सकता है, हालेलुया। अरे सब कुछ कर सकता है प्रभु। प्रभु तभी ठीक करेगा, पहले मुसीबत में जाओ। जाएंगे सद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाने से पहले नहीं, जाने के बाद, वो भी 7 गुना धटकाए हुए भट्टे की आग में जब डाला गया, राजा चकित हो गया। बोले दादा क्या हुआ? बोले कि कितने लोग डाले थे? 3 लोग कराए, हाथ पांव बांध के 3 लोग डाले थे। 3 लोग? सच में? हाँ 3 राजा। तो चौथा कौन है? दूर से देखा ऐसे चश्मा लगा, सब चश्मा से मंगा होगा, ये तो मुझे ईश्वर का पुत्र लग रहा है। अब तक कहां था ईश्वर का पुत्र? ईश्वर का पुत्र कहां था? हालेलुया। वो देख रहा था कब मुसीबत में जाएगा, उसको मैं मुसीबत से बचा के लेके आऊंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग पहले से सहायता मांग लेते, प्रभु सहायता कर, सहायता कर। अरे सहायता करेगा प्रभु, मुसीबत में जाओ ना, हालेलुया। पहले मत मांगे। विश्वास होता है। क्या विश्वास? अगर मैं जाऊंगा उसमें से प्रभु मुझे निकालेगा, हालेलुया। पतरस का विश्वास, प्रभु अगर तू प्रभु है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। बोला हाँ विश्वास है, चल गया, मस्त चला, देखा अरे वाह पानी मेरे क्या बन गया,
पत्थर बन गया, जम गया सीमेंट की तरह, है चल रहा है, चलो। तब मुसीबत था क्या? कुछ नहीं था। आंधी तूफान को देखा, डूबने लगा। हालेलुया। और विश्वास नहीं है। हम देखते हैं ना, मुसीबत को मत देखो, मुसीबत को देखें डूबेगा। हालेलुया। मुसीबत को कौन देख लेगा? प्रभु देख लेगा। हालेलुया। आप बस कार्य करो। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक और वचन निकल पड़ी मुझे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, 22 का 6 से पढ़ी। उत्पत्ति 22 का 6 से पढ़ी। अब्राहम ने हाँ होम बलि की लकड़ी ले हाँ, अपने हाँ, पुत्र इसहाक पर लाद दी हाँ, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। यह उस समय घटना है कि 100 साल के उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया, उसका नाम था इसहाक। हालेलुया। कितने साल के बाद दिया संतान? 100 साल के बाद अब्राहम को संतान मिला। बड़ी मुश्किल से संतान मिला। तब 22 पद में परमेश्वर घर जाकर पढ़ लेना, एक पद बोलता है कि हे अब्राहम, जिससे तू अति प्यार करता है उसको तू मेरे लिए क्या कर दे। पढ़िए एक में एक 22 का एक पढ़िए। हाँ 22 का उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को, हाँ, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ, जिससे तू प्रेम रखता है, हाँ, संग लेकर मोरिया देश में चला जा हाँ, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बस। किसको मांग रहा है बलिदान? परमेश्वर। अरे इसहाक एकलौते बेटे को आप तैयार हो देने के लिए परमेश्वर के लिए? बोलो मेरे दिल, एकलौता बेटे को परमेश्वर मांग लिया। कितना क्रूरी परमेश्वर है, क्यों जितन? हालेलुया। हम सोचते हैं ना कैसा परमेश्वर है। आपको मालूम है वो हमारी परीक्षा करता है, विश्वास को परखता है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मांगा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ अच्छा सोच के रखा है। क्या विश्वास आपको? नहीं है विश्वास। हम लोग बोलते नहीं प्रभु चार्ज जारी हो गया, कुछ नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ आ रही है तो सोचना चाहिए कि इस तकलीफ के पीछे परमेश्वर कोई बड़ा रीजन छुपा कर रखा है मेरे लिए। हालेलुया। मैं पिछले बार भी बताया कि परमेश्वर ने क्या बोलते यूसुफ को इतने तकलीफ से होकर गुजरने के बाद क्या बना वो? प्रधानमंत्री। कैसे बन गया प्रधानमंत्री? हालेलुया। बहुत तकलीफ उठाया, बहुत परेशानी उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम क्या है, थोड़ी तकलीफ को देख के बोलते प्रभु तकलीफ आ गया, प्रभु क्या करे, कुछ मत करो, जाओ तकलीफ आ गया तो। हालेलुया। मैं रोकूंगा उस तकलीफ को। हालेलुया। जाओ तो सही। अब्राहम को बोला परमेश्वर, एक लौते बेटे को जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे लिए बलि दे। ये अब्राहम सुबह सुबह उठा, सुबह अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। पत्नी को बताता तो उसकी पत्नी रुकती क्या? हाँ, तलाक तेरा मेरा, छोड़ दे इसहाक को। एक लेके 90 साल की उम्र, 100 साल की उम्र में तो बच्चा दिया जो होने था, उसको भी तू दे दे परमेश्वर को। मतलब कितनी उम्र, कितने परमेश्वर दिया तो दे दे। और जब परमेश्वर मांगा तो नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। हाँ? मतलब मैं बात बोला क्या चाह रहा हूं, ये डपली मेरा है। किसका है? मेरा है। मैं नानू को दिया, नानू ले लिया। किसका था? मैं मांग सकता हूं ना? अरे भाई मेरा दे देना भाई। जब मेरा चीज है तो मेरे को देना, तुम इतना शर्माते क्यों हो? परमेश्वर इसलिए अब्राहम क्या, अय्यूब क्या बोलता है? परमेश्वर ने दिया, ले लिया। क्या लिया? फिर क्या किया? ये विश्वास अय्यूब का था। हम लोग क्यों नहीं देते मालूम है? अरे बड़ा मुश्किल से मिला, ये बड़ा कष्ट से मिला, मांग ले। अरे दे दे भाई, परमेश्वर इससे अच्छा देना चाह रहा तुझे। हालेलुया। दुगुना आशीष परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। अब्राहम को बोला बलि कर दे। हाँ आगे पढ़िए, 7 पद। इसहाक ने हाँ, अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ, हे मेरे पिता। हाँ, उसने कहा, हाँ, हे मेरे पुत्र क्या बात है? हाँ, उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक बोला पिताजी आग है, लकड़ी है, हाँ सब कुछ है, लेकिन बलिदान देने के लिए भेड़ कहाँ है? भाई और पिता इसहाक सोचा कि मेरे पिताजी मुझे क्या कर रहा है, मेरे पिताजी मेरे को कहाँ लेके जा रहा है? बलिदान देने के लिए जा रहा है। हम दोनों बोले आज मेरे पिता और मैं मिलकर क्या करेंगे? बलिदान करेंगे। लेकिन इसहाक को क्या मालूम था? बलि का बकरा तू ही है। इसहाक को मालूम था क्या? अब्राहम बोल दिया वहां पे। क्या बोला अब्राहम? अब्राहम ने कहा,
हाँ हे मेरे पुत्र, हाँ। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करें। क्या बोला अब्राहम आप पे? होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करें। परमेश्वर भेड़ मांगा क्या अब्राहम से? क्या मांगा था? और ये क्या बोलता है? भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। अब्राहम को विश्वास था, परमेश्वर ने इसहाक को मांगा है तो कुछ ना कुछ उपाय करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अब्राहम मुझसे भी डरा, नहीं दे दिया। आगे पढ़िए, इसी का आप पढ़िए, 9 पद पढ़िए, 10 पद से पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाँ। हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया हाँ। और कि अपने पुत्र को बलि करे। हाँ। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ। हे अब्राहम, हाँ। हे अब्राहम। हाँ। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर, और आगे? उसने कहा, हाँ। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ाओ हाँ। और ना हाँ। उससे कुछ कर। बस परमेश्वर इतना ये नहीं है, निर्दयी नहीं है। हालेलुया, वो हमारे विश्वास को परखता है जी। थोड़े से तकलीफ, थोड़े संकट, थोड़ी समस्याओं में हमारे विश्वास को क्या करता हो? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उस बलि पीठ पे अब्राहम किसको देख रहा था? इसहाक को देख रहा था। फिर भी क्या बोला? परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा। भेड़ नहीं था, फिर भी भेड़ को पहले से अब्राहम ने क्या कर लिया? देख लो आगे। क्योंकि तूने जो हाँ। मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ। इससे मैं अब जान गया कि हाँ। तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ। तब अब्राहम ने आंखें उठाई हाँ। और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा हाँ। अपने सींगों से एक हाँ। झाड़ी में फंसा हुआ है। बस मिल गया उसको भेड़। परमेश्वर क्या बोला? अब्राहम क्या बोला? आप ही उपाय करेगा। कर दिया परमेश्वर उपाय। क्या इसहाक का बलिदान किया? क्या इसहाक को मारने दिया? हम तो पहले से झगड़ा कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पहले से झगड़ा कर लेते हैं। होने दो ना। इसलिए मैं विश्वास से जीता हूं। हमारा जीवन पूरा विश्वास से होना चाहिए। डरो मत। मैं कल जितेंद्र को भी बात बताता था। हमारा केवल एक ही भरोसा है, वो है विश्वास, और कोई नहीं है। हालेलुया, एक ही भरोसा। लोगों का भरोसा क्या है? मेरे बैंक बैलेंस, खेत बेचूंगा तो आएगा, जमीन बेचूंगा तो आएगा, हाँ, या वो करूंगा तो आएगा। क्योंकि उनका विश्वास है खेत बेचूंगा तो 1 लाख आ गया, घर बेचूंगा 2 लाख आ गया। ना मेरा खेत नहीं है बेचने के लिए, ना घर है बेचने के लिए। ये कोई खरीदेगा नहीं रेलवे की जगह, हाँ? खरीदेगा कोई रेलवे की जगह? आप बोलो खरीदो, मैं बेचने तैयार भी। आप इसको तैयार है बेचने के लिए, खरीदने के लिए? आपके लिए उपाय। हालेलुया, कुछ नहीं है बेचने के लिए मेरे पास। हालेलुया, पूरा प्रभु क्या कर देता मालूम है? शून्य कर देता, पूरा खत्म कर देगा। आपको मालूम है? ऐसा खत्म कर देगा कि आपको मतलब सहायता करने के लिए एक भी हाथ ऐसा नहीं रहेगा कि आप देख सके इधर इधर। बस एक ही रास्ता दिखेगा। क्या रास्ता मालूम आपको? सिर्फ मौत। क्या दिखेगा? मौत। कुछ नहीं दिखेगा आपको। जितेंद्र फोन बंद, जॉन फोन बंद, राजू दीदी फोन बंद, सबको फोन लगा। मैं बोला अकेला हो गया प्रभु। अरे बोलता है बेटा अकेले में ही तो सहायता करूंगा तुझे। हालेलुया, नहीं तो अगर राजू दीदी सहायता करते, तेरा विश्वास राजू दीदी के ऊपर होता। जितेंद्र सहायता करते, तेरा विश्वास किसके ऊपर होता? हालेलुया, नहीं, प्रभु सहायता करेगा। सहायता कैसे करेगा? जितेंद्र को भेजेगा, राजू को भेजेगा, आप में किसी को भेजेगा। हालेलुया, कुछ ही नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु करेगा। हालेलुया, ये तो विश्वास। अनदेखी वस्तुओं को मैं देख रहा हूँ प्रभु एक बड़ा। मैं जॉन को बोलता तो हमारा भवन, बोलता नहीं बोलता हूँ, हमारा भवन ऐसा है, ऐसा होगा, दरवाजा ऐसा होगा। देख रहा हूँ, मैं हमेशा चित्र बनाता रहता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, उस दिन वहाँ गया, राजू दी बोला राजू दी हमारा भवन ऐसा होना चाहिए। फिर कहीं जाता हूँ, दीदी हमारा, कहीं भी खाली जगह देखता हूँ, लोग क्या सोचते हैं? यहाँ एक बढ़िया खेत डालेंगे, यहाँ फूल डालेंगे, यहाँ बगीचा डालेंगे, यहाँ सब्जी डालेंगे। लेकिन मेरे एक ही होगा, यहाँ बस मीटिंग होगा, यहाँ बड़ा मीटिंग होगा, कितने लोग आ जाएंगे, कितना बड़ा चर्च होगा। बस एक ही सपना है मेरा। हालेलुया, और वो समय दूर नहीं है, प्रभु आने वाला समय में से पूरा कर दिया जाएगा। हालेलुया, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। बढ़िया बोलिए, अपने किचन में डब्बे में जाइए, देखिए खाली चावल नहीं है, बंद कर दो। चावल है, इस पर बोलो। क्या बोलो? चावल है। क्या बोलो? चावल है। प्रेज लॉर्ड। और सो जाना, डब्बा भर जाएगा, कोई ना कोई ला के देगा आपको। सुबह के दौर में चावल आएगा। एक छोटी गवाही बता के मैं समाप्त करूंगा। एक अनाथ आश्रम था और बच्चे बहुत भूखे थे, 2-3 बच्चे थे कि माँ थी, बहुत गरीब थे, खा नहीं पा रहे थे। बोले माँ भूख लग रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो पानी पी ले। तो बोलता है बेटा माँ तो सुबह भी पानी पिला दी, दोपहर को भी पानी पिला दी, रात को भी क्या कर दी? माँ बोली बेटा सुबह भूखा था, दोपहर को भूखा था, लेकिन इतना मैं जानती हूँ रात को प्रभु तुझे भूखा सोने नहीं देगा। वो बोला माँ 10 बज गया है,
अब तो दुकानें भी क्या हो गई है, फिर भी तो बोल रही है। बोलता है, मैं इतना जानते हो मेरा प्रभु भूखा, ना कल सोने दिया था, आज वो सोने कैसा होगा। 10 बज गया, हालेलुया। तो अचानक से थोड़ी देर दरवाजा में कोई खटखटाया, और ये बहन जब खोलने गई तो बोली कि बहन हमने एक शादी रखा था, लेकिन पानी गिर गया, पानी गिरने के कारण कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, ये खाना बच गया, क्या आप लोग ले लोगे क्या? कितने बजे? बाराती 10 बजे तो देखा, अब फेंक नहीं सकते, तुमको पता चला कि सामने अनाथ आश्रम है, वहां दे दिया जाए। हालेलुया। मस्त खाए, क्या खाए? गुलाब जामुन खा रहे, गाजर हलवा खा रहे हैं, पूरी खा रहे, छोले सब्जी खा रहे, है ना। उसकी माँ का विश्वास था प्रभु भूखा सोने नहीं देगा। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है? खा रहा हूं मैं। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए, खा रहा हूं मतलब पेट नहीं भर जाएगा, प्रभु देगा। हालेलुया। आपको क्या खाना है उस चीज को बोले, प्रभु आज मैं खा रही हूं, प्रभु चीज आपको पक्का खिलाएगा। प्रेज लॉर्ड। वो कैसे लाएगा, कहां से देगा, नहीं मालूम मुझे, मैं एक ही बात जानता हूं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। आपको विश्वास है तो है ताली भी परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको एक छोटी और गवाही बताता हूँ, समाप्त करूंगा मैं बता के। रायपुर में 3 दिन की मीटिंग थी, आपको बताया था, 3 दिन की मीटिंग थी, कहीं से पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया। जितना पैसा है भाई जानता है, जॉन जानते हैं, मैंने उनको फोन किया, भाई पैसा बिल्कुल नहीं मेरे पास, चिकन मंगाना है। उसको बोला चिकन खिलाना आज लोगों को, तो ये बोला चिकन खिलाना पास है, आधा घंटे बाद फोन करता हूँ। बोला ये अपने रूम में गया, सबको बोला चिकन खिलाना आज लोगों को, 100 200 300 चंदे इकट्ठे किए। कितना इकट्ठा हुआ? 3000 रुपये इकट्ठा हो गया। हालेलुया। तो लोग से गैस खत्म। वो 3000 रुपये किसका लगा था? मैं बोला चिकन के बंदोबस्त हो गया, मैं मीटिंग में बैठा था, जॉन क्या उस पैसे को खर्चा करके सिलेंडर लेके आ गया पूरा। बोला चिकन के लिए पैसा है? नहीं है, अभी तो जमा किए 3000 रुपये। क्या बोले पास्टर, बीच में गैस खत्म हो गया। हालेलुया। बोला फिर कहां से देंगे? कोई दिक्कत नहीं, प्रभु उपाय करेगा। होता गया 1000 को दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, अकाउंट में मेरे अकाउंट में आता गया। मीटिंग नहीं रुका। हालेलुया। एक चीज कमी नहीं हुई। प्रेज लॉर्ड। और लास्ट दिन सब कुछ खत्म हो गया, पैसा खत्म, 1 रुपये जेब में नहीं, मुश्किल से 450 रुपये जेब में था। उसी समय टेंट वाला आया, बोला साहब जी आपका बिल। वो बोला 2000 3000 4000 5000। मैं सोचा जब बिल एंटोनी में बोले 20,000। एंटोनी बाप बोरी बिस्तर बांधा, बोलता मैं जा रहा हूँ, पास्टर संभाल लेना, बाद में देंगे। बोलना बोला बैठो, पास्टर जी आए हमारे पास, खाना खाया, पास्टर बुलाया, एंटोनी बैठा, मैं बैठा, पास्टर बोले, बोला पास्टर आपसे एक बात बोलना है, लेकिन शर्म लग रहा है बोलने के लिए। हालेलुया। बोले क्या बोलना? पैसा चाहिए? कितना पैसा बता, जान गया मेरे मन की बात को। मेरा सब हो गया, सब खर्चा हो गया। बोला हाँ सब हो गया, सब टेंट वालों को देना 20,000 रुपये। कितना? 20। ऐसे बोला कि नहीं बोला, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये तुरंत डाल दिया। हालेलुया। टेंट वालों को दे दिए। प्रेज लॉर्ड। 2 लाख का मीटिंग पूरा सफल हो गया। प्रेज लॉर्ड। 2 लाख का मीटिंग पूरा क्या हो गया, वहां पे सफल हो गया। हालेलुया। कोई नहीं खुल गया। अरे विश्वास से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, एक बात याद रखना। हालेलुया।